हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आपकी थर्ड आई बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। आपका ब्रेन बहुत तेजी से काम करने लगता है। दूसरी बात, आपके अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई गंदी आदत है वो पूरे तरीके से छूट जाती है। आपको किसी भी प्रकार की अगर नशे की कोई आदत है वो धीरे धीरे समाप्त होनी हो जाती है, शुरू हो जाती है। किसी भी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी प्रकार का आपको कोई ऐसी परेशानी, मानसिक बीमारी बनी हुई है, वो भी आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, आपका थर्ड आई एक्टिव होना शुरू हो जाता है। आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के विचारधाराएं स्वतः ही आपके दिमाग पर आनी शुरू हो जाती हैं। और आप ऐसा ही नहीं, जो आप व्यक्ति आपके सामने है ऐसा भी कुछ नहीं। अगर आपने आंख बंद करके थोड़ा सा भी अगर किसी व्यक्ति का चिंतन किया तो आप उस व्यक्ति के सारे विचार अपने ब्रेन के अंदर ले सकते हैं। ये बिल्कुल सटीक और सही प्रोग्राम है। आपका जितना ब्रेन क्लियर और तनाव से मुक्त रहता है, बाहरी विचारधाराओं से, फालतू के विचारों से मुक्त रहता है, ध्यान रखना, उतने ही आपके ब्रेन में एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है और ये दूसरे के विचारों को आकर्षण करने में बहुत जबरदस्त काम करती है। अब तक आपने हमारे बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं कि जिनमें हमने बताया है कि आप इस साधना को करो, इसके करने से ऐसा होता है, इस मंत्र का जाप करो, इसके करने से आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है। आज हम आपको कोई मंत्र नहीं बताने वाले किसी भी तरीके से। आज हम जो भी आपको बताने वाले हैं, आपको थोड़ी सी अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है और उस पर काम करने के बाद में फिर आपको कोई भी चीज दूध में डाल करके या डायरेक्ट अपनी जबान पर उसको टपका लेना, धीरे धीरे आपका थर्ड आई एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा नहीं, ये हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा है, मगर आज वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है क्योंकि लोग अपनी मनमर्जी खान पान और उल्टे सीधे लक्ष्यों उसमें चले जा रहे हैं, इसलिए इन सब चीजों से वो दूर होते चले जा रहे हैं। मगर आज भी हम अगर शास्त्रों को उठा करके देखते हैं तो ये सब चीज हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत ही संभाल करके रखी हुई थी और उन्हीं को देख देख करके हम आपको बताते हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, मतलब मगर मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिले और आप जीवन में तरक्की करें, इसी विचारधारा से हम आपको ये वीडियो बना करके भेजते हैं। दूसरी बात, ये जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये इतना सटीक और प्रभावशाली है, मतलब जो विधि है कि जिसके द्वारा आप देखने लगोगे कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और कि जिनके बारे में आपने कभी कल्पना ही नहीं करी होगी। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, अगर ये इसमें थर्ड आई एक्टिव करने में ही काम नहीं करेगा, अगर किसी भी प्रकार का माइग्रेन है उसमें भी ये काम करता है, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है उसमें भी काम करता है, किसी भी प्रकार का कोई एंजाइटी है उसमें भी ये काम करता है, आंखों की रोशनी अगर कम है उसमें भी ये काम करता है, पेट से रिलेटिव अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है उसको भी ये ठीक करता है और साथ ही अपनी थर्ड आई को तो 100% एक्टिव करता ही करता है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गंदा व्यसन है उसको ठीक करता है, आपको छोटी छोटी बातों पर गिलसने की आदत पड़ी हुई है वो सब ठीक होने लगती है, आपको किसी भी प्रकार का कोई नशा करने की आदत लगी हुई है जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हो, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है, आप नशा से मुक्त हो जाते हो। जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल है और आप एक बात ध्यान रखिए, इसका प्रयोग मैं भी करता हूं और बहुत सारे मेरे दोस्त करते हैं और हम जिनको बताते हैं वो तो करते ही हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई कितना दिन आपको हो गया और कितने दिन बाद आपको इसके क्या क्या परिणाम दिखाई दिए, तो वो जब हमें बताते हैं फिर हम आपको आपकी सेवा में ये सब आपको भेजते हैं। तो ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल चीज है। उसको हल्का बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे इसका क्या होगा, इससे क्या होगा, बस इन सब चीजों को अपने दिमाग से आप हटा दीजिए। साइनाइड विष सुई की नोक पर लगाओ, जबान पर लगाओ, आदमी खत्म। और बहुत सारे जहर तो ऐसे होते हैं कि 100 ग्राम भी खा लो तो भी लोग नहीं मरते। तो इस चीज पर हमेशा ध्यान रखना। इस चीज पर जब आपने ठीक तरीके से समझ लिया तो आप किसी भी कार्य को करने में बहुत ज्यादा सक्षम और सफल हो सकते हैं। आपको करना क्या है, ये थर्ड आई एक्टिव के लिए बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 8 से 10 बार गहरा एक प्राणायाम करना है।
गहरी लंबी सांस लेनी है आपको। 15 से 20 सेकंड तक उस सांस को रोकना है। 15-20 सेकंड के बाद उस सांस को धीरे धीरे आपको छोड़ना है। ऐसे 15 से 20 बार आप करिए। 21 बार आप प्राणायाम करने के लिए करें। इसमें 30 मिनट आपको लग जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और जब आप इसको कहें, जब आप सांस को अंदर खींचें तो बस महसूस करें कि ब्रह्मांडीय दैवी शक्ति मेरे थर्ड आई के अंदर प्रवेश कर रही है। ऐसा महसूस करें और महसूस करें कि ये सारी ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। जब उस सांस को आप धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें तो महसूस करें कि मेरी शरीर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो शरीर से सब बाहर जा रही है। 30 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए जितना आप अपनी सांस को रोक सकते हैं उतना रोकें और फिर उसके बाद उसे छोड़ दें। इसी तरीके से आपको ये 15, 20, 21 बार इस प्राणायाम को करना है। आप जितना ज्यादा सांस को रोकेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सांस रोकते वक्त और सांस छोड़ते वक्त आपको यहाँ पर, जहां मैंने तिलक लगाया हुआ है, इस जगह पर आपको ध्यान करना है पूरे तरीके से। इसको बीच बीच में पंच भी कर सकते हैं। इस तरीके दबाएं, थोड़ा थोड़ा दबाने की कोशिश करें। यहां पर आप अपना हाथ मारें इस तरीके से। ये तो मगर जब ध्यान करोगे, सांस का इस्तेमाल करोगे तो आपको नहीं करना है। इस तरीके से आप जब करोगे तो आपका आज्ञा चक्र आपके अंदर से मतलब जागृत होता है। आपको बड़ी सुखद और अच्छी अनुभूति होगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको पता लगेगा बहुत गजब का काम करता है। जब आपने इस काम को करना शुरू कर दिया, अब आपको करना क्या है, एक बात ध्यान की। जहां पर आप बैठे हुए हो उसी जगह पर आप एक गिलास उबलता हुआ दूध लेकर के रख लें। उबाल करके रख लें, क्योंकि आधे घंटे बाद वो ठंडा होना है, इस चीज को ध्यान रखें। आधे घंटे में वो ठंडा हो जाएगा और उस दूध को लेकर के वहां पर अपने सामने रख लें। और सामने रखने के बाद में उसमें आप मालकांगनी के तेल की 20 से 25 बूंद उस दूध के अंदर डाल दें। 20-25 बूंद उस तेल दूध के अंदर डालने के बाद में उसको ठीक तरीके से मिक्स कर लें। और जैसे चाय पीते हैं आप, धीरे धीरे उस चाय की तरह उस दूध को आप पीना शुरू कर दें। आप जैसे उस दूध को पीना शुरू करोगे, वो दूध आपकी बॉडी में तो काम करेगा ही करेगा, मगर दिमाग में सबसे ज्यादा काम करेगा। अगर थोड़ी गुंजाइश है तो ब्राह्मी घृत भी आप ले सकते हैं, उसे भी दूध में डाल करके आप पी सकते हैं। इससे भी ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है आपके दिमाग में। बहुत अच्छा है, मैंने प्रयोग किया है, मैंने प्रैक्टिकल किया है, आपको बता रहा हूं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे मित्रों ने भी इसका उपयोग किया है, वो उन्होंने भी बेनिफिट, उनको भी बेनिफिट मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसी मालकांगनी के तेल की आप 2 से 4 बूंद अपनी नाभि में डालें और रात्रि को सोते वक्त 2-2 बूंद दोनों नाक के नसों में डाल करके कान के अंदर 1-1, 2-2 बूंद भी डाल दें तो आपका ब्रेन का, आप एक बात ध्यान रखिए, आदमी का जो बुढ़ापा होता है वो हमारे ब्रेन के कारण होता है। सबसे जल्दी हमारा ब्रेन थकता है, उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। आप मालकांगनी का तेल का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, आपका बुढ़ापा भी बहुत दूर चला जाएगा। आपकी उम्र 80 साल होगी मगर दिखाई देने लगेंगे आप 40 साल के, 60 साल के, 55 साल के। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही गजब का काम करता है। ध्यान रखना, मगर मालकांगनी का तेल 100% शुद्ध होना चाहिए। आप उसे अपनी आंखों के सामने निकालें। बहुत सारी जगह ये छोटे छोटे स्पेलर से लगे हुए हैं जहां आपके सामने वो निकाल करके दे देते हैं। और मालकांगनी कोई ज्यादा महंगी नहीं है, 400, 500, 500-600 रुपए किलो आती है। उसको 1-2 किलो लेकर के और उसका तेल निकलवा लें और बस इसका इस्तेमाल करें। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप ये तेल आपकी बॉडी के अंदर जाना शुरू करेगा, आपके अंदर अपना जादू पैदा करेगा और आपको बहुत सारी बातें एक व्यक्ति को नजर मिलाते ही समझ में आ जाएंगी कि ये व्यक्ति किस काम के लिए मेरे पास आया है, क्या सोच करके आया है, मेरे से क्या बात कहना चाहता है, ये मेरे हित में है या अहित में है। वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। फोटो भी देखोगे, फोटो से पता लग जाएगी। बाहर कोई व्यक्ति है, उसका आंख बंद करके उसके बारे में सोचोगे तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगी, क्योंकि थर्ड आई पर बहुत अच्छा काम करता है मालकांगनी का तेल। ये बहुत ही, ब्राह्मी और मालकांगनी का तेल इतना गजब का कॉम्बिनेशन है ये। अगर आपने इसको प्रयोग करना शुरू किया, आप 1 साल 1.5 साल इसका उपयोग करके देखिए, आपको बहुत ही जबरदस्त इसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, परिणाम दिखाई देने लगते हैं। और ये 3 महीने में आपको इसका अच्छा खासा असर महसूस होना शुरू हो जाता है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कमेंट अगर लगता है किसी चीज़ का कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।